जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण वह और भी ज्यादा दुखी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसकी पत्नी पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करती, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। जब भी वह अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वो लौट के आती तो वो जौ सोने के हो जाती, तो वह आते समय उन सभी को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सब सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसे साफ करते हुए उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वह रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई स्कूल गई और जब लौट के वापिस आई, जौ इकट्ठे कर रही थी, तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उसकी मां का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला, तो उसने उस कन्या को देखा तो उसके रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का तो तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवाऊंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को बता दिया। तो उसके पिता मंत्री को साथ लेकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो 2 वक्त के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए, तो बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को भी यहीं पर लेकर आओ। मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुंचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपने पुत्री के बच्चों का कोई जूठा भोजन था वो खा लिया। जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया।
उसने दूसरी रात अपनी माँ को कोठरी में से सारा सामान निकालकर उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और फिर स्नान करवाया और फिर श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करवाई तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। सारे मिलकर बोलो विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापिस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन उस व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत को ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं।
तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँ, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धा पूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरनामृत डाल दिया। प्रसाद और चरनामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापिस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरनामृत लेकर वापिस घर आ गई।
और घर आकर उसने चरणामर्त अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरणामर्त के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का रोजाना का नियम था कि वह सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा कि बूढ़ी माई, मैं तेरी पूजा से बहुत ही खुश हूँ। आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया बोली कि भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तो गणेश जी बोले कि चलो घर जाओ और अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, फिर जो तुम चाहो मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने कहा कि ठीक है महाराज, कल मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर आऊंगी। तो ऐसा कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, गणेश जी महाराज तो मेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने आज मुझे दर्शन देकर कहा कि अगर बुढ़िया तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तू मांगेगी वो सब कुछ तुझे मिलेगा। पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा बोला कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले, हम ऐशो आराम से रहेंगे। तो बुढ़िया के ये बात मन में जची नहीं। तो अपनी बहू के पास गई और बोली कि बहू, तू बता बेटा कि मैं क्या मांगू गणेश जी से। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, आपकी सखी सहेलियों के सभी के नाती पोता हैं, आपके नहीं हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके भी नाती हों, आपके साथ खेले कूदें, आपसे कहानियां सुने। तो मैं तो कहती हूँ धन को छोड़ो, नाती मांग लो। तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इनके मांगने में बुरा तो कुछ नहीं, फिर भी ना जाने क्यों मुझे इन बातों से सुकून नहीं मिल रहा। चलो मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर बोली कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। मेरे बेटा तो कहता है कि खूब सारा धन मांग ले और बहू कहती है कि नाती मांग ले। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बहू की मानूं या बेटे की मानूं। तो उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा कि तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। धन मांगेगी तो तेरे क्या काम का, और नाती मांगेगी तो तुम्हें तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो तुम तो अपने पोते को आंखों से देख भी नहीं सकती, तो खिलाएगी कैसे। मेरा कहना मान, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप घर आ गई। उसके मन में पड़ोसन की बात भी नहीं जची। आकर वो सो गई और सोचती रही कि हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कभी सोचती हूँ बेटे की मान लूं, कभी सोचती हूँ बहू की मान लूं, और कभी सोचती हूँ कि पड़ोसन की मान लूं। हे गणेश भगवान, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें सबका भला हो। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया को नींद आ गई। सुबह सवेरे फिर उठकर नहा धोकर गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल दी। वहां जाकर पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश भगवान ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया मांग, तुझे क्या मांगना है। तुम्हारे बेटे बहू ने क्या बताया। तो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंतकाल में मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जो भी तुम्हारी श्रद्धा भाव से कथा सुने, तुम्हारी पूजा अर्चना करे, तो जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।